और अब जरा बात कर लेते हैं दिल्ली की राजनीति की, खासतौर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया है लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश रची जा रही है। केंद्र सरकार पर आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप। दरअसल केजरीवाल ने आज ईडी को जवाब भेजा, वो खुद नहीं पहुंचे। आज भी ईडी के समन पर नहीं जाएंगे केजरीवाल, ये चिट्ठी लिखकर केजरीवाल ने ईडी को जानकारी दे दी। तीसरा मौका जब केजरीवाल को आज ईडी की तरफ से तलब किया गया था। इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है, पहले भी जब केजरीवाल नहीं गए और आज एक बार फिर ईडी के सामने नहीं पहुंचे अरविंद केजरीवाल। पिछले 1.5 साल से इस कथित मामले की जांच चल रही है। ईडी जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, हजारों लोगों से पूछताछ कर चुके, पता नहीं कितने दर्जनों लोगों को ये गिरफ्तार कर चुके। लोग 1-1 साल से 1.5 साल से जेल के अंदर हैं। क्या सबूत मिला है? कोई सबूत नहीं है। मुख्यमंत्री को क्यों बुलाया जा रहा है? ईडी बताना नहीं चाहती। वो गवाह हैं, नहीं बता रहे। वो अभियुक्त हैं, नहीं बता रहे। उनको क्यों बुलाया जा रहा है? सिर्फ इसलिए कि चलिए अब लोकसभा चुनाव है, इससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। लोकसभा की कैंपेन के अंदर अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, पिछले 10 वर्षों में देखा गया कि हर भारतीय की मददगार बनी है तो मोदी सरकार। तीसरी बार फिर मोदी सरकार। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ, आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे तो हम विरोध करेंगे। हम आपके पास अब तक 50 इस प्रकार की कंप्लेंट भेजी है जो बीजेपी में है। आप उनको क्यों नहीं बुलाते? उनको तो आप कैबिनेट मंत्री बना दिया सबको महाराष्ट्र में और देश में। हाँ, ईवीएम है ना, ईवीएम है तो मुमकिन है, ये नारा होना चाहिए। अच्छी बात है, चलने दो, देख लेंगे। तो इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की पार्टी के साथी संजय राउत को आप सुन रहे थे, मजबूती से केजरीवाल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। केजरीवाल आज भी पेश नहीं हुए ईडी के सामने। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी का जो समन है ये गैर कानूनी है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि दरअसल केजरीवाल जो हैं वो डर गए हैं। कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जो कभी ये कहते थे कि भारत से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, ये दीमक है। आज भारतीय राजनीति का वो भ्रष्टाचारी दीमक बन गए हैं जिनको ये गलत फहमी है, ये गुमा है कि मैं कानून से ऊपर हूं। ये कहना गलत नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल घबराए हैं, इसलिए मन ही मन कह रहे हैं लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार ईडी के पास जाऊं कैसे। तो अब सवाल बड़ा हो जाता है कि ईडी का एक्शन, चुनावी कनेक्शन, क्योंकि यही वो बात है जो बार बार राज बिहारी जी, ये विपक्ष के जितने नेता जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन चल रहा है, उनकी तरफ से दोहराई जा रही है। आपको लगता है चुनावी कनेक्शन से जुड़ता है मामला? देखिए, अगर चुनावी कनेक्शन से भी जुड़ता हो तो जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्रवाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई पर मोहर लगा दी है। चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें। छत्तीसगढ़ में बड़ा मुद्दा बनाया था ईडी की कार्रवाई को, राजस्थान में बड़ा मुद्दा बनाया था ईडी की कार्रवाई को। तो जनता मानती है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत सही तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी तो होनी है, क्योंकि दिल्ली में मामला झारखंड से अलग है। दिल्ली में उस तरह की समस्या नहीं है जो झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में तो केंद्र सरकार के तहत ही कानून व्यवस्था है। तो यहाँ वो समस्या नहीं, आड़े नहीं आएगी। यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह 7 सम्मन झारखंड के सीएम को दिए गए हैं, दिल्ली में मुझे लगता है 3 सम्मन के बाद ही केजरीवाल की गिरफ्तारी। मतलब आप कह रहे हैं कि इतनी ढील केजरीवाल को नहीं मिलेगी जितनी ढील वहां पर हेमंत सोरेन को दे दी गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है हम लोग किस रास्ते पे चल रहे हैं। हमने इमरजेंसी में देखा, कहा जाता था ना कोई अपील, ना कोई वकील, ना कोई दलील। अभी ये सूरत हाल अब नज़र आ रही है कि
भाई अगर कानून आपके पास में वारंट है तो आप जाइए गिरफ्तार कीजिए सीधे सीधे। ये मीडिया ट्रायल और दूसरी तमाम तरह की ट्रायल जो पिछले कई महीने से हम हेमंत सोरेन के बारे में देख रहे हैं और इसके बारे में देख रहे हैं। अब ये कि वो तो मेजर जी ने कहा ना, फिर वो कह देंगे कि साहब हमें मौका नहीं दिया जा रहा, फिर कह देंगे कि साहब ना अपील ना वकील ना दलील, और अब ईडी इतना मौका दे रही है तो कर ले अपील, जो वकील स्याह और ने दलील सफेद करे वो सही, और उस पर मोहर लगा देनी चाहिए और उसमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, सवाल ये कि इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये तो केंद्रीय एजेंसी है ना, केंद्रीय एजेंसी का एक्शन हो रहा है तो जाइए आप, केंद्रीय जांच में आप एजेंसी सहयोग कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट हाँ जी, जिस रास्ते पर चल रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, ये वो रास्ता है जिस पे पाकिस्तान चल रहा है और हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। किसी एजेंसी की एक कोई क्रेडिबिलिटी होती है। आज सड़क पे खड़े हुए आदमी से आप बात कीजिए तो वो आपको कहेगा कि ईडी, सीबीआई और दूसरी जो एजेंसियां हैं उनकी क्या क्रेडिबिलिटी। नहीं सर, ये आपका नजरिया हो सकता है। जी जी, आइए प्रोफेसर देखिए, ऐसा साहब। है, खैर पाकिस्तान की बात करना तो मेरे ख्याल से बहुत ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, अभी अति हो जाता है, अति भी हो बिल्कुल, जाता इस है, तरीके और की तुलना नहीं करनी इसी चाहिए। अति के कारण लोग जो हैं फिर दूसरी तरफ भी सोचने लगते हैं। लेकिन देखिए, बात वापस आके अगर हम अपनी बात कहें, अगर केजरीवाल साहब की राजनीति को देखें तो केजरीवाल साहब की राजनीति का एक बैकड्रॉप है रोमाना जी, जिसमें भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एक बहुत बड़ा, यूएसपी थी हाँ, इनकी राजनीति की। और आज आप देखिए केजरीवाल साहब को न्यायालय जाने में कुछ थोड़ा देर नहीं लगता। अगर एलजी के खिलाफ उनको कुछ जानना है, अगर केंद्र सरकार के खिलाफ जाना है तो तुरंत न्यायालय चले जाते हैं। ऐसा क्यों है कि अगर ईडी के समन आ रहे हैं तो एक तरफ तो वो ईडी के पास नहीं जा रहे, दूसरी तरफ वो न्यायालय के पास भी नहीं जा रहे हैं, ये देखने के लिए या ये सिद्ध करने के लिए कि ईडी के जो समन्स हैं वो गैर कानूनी हैं या वो मेलाफाइडी हैं। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे यही लगता है कि हम लोगों ने बचपन में एक कहानी पढ़ी थी, बाबा भारती और खड़ग सिंह, डाकू खड़ग सिंह। सुनाई दीजिए। और मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा था और उस घोड़े को पाने के लिए डाकू खड़ग सिंह ने सारे प्रपंच कर लिए और ले भी गया। बाबा भारती ने उसको सिर्फ इतना ही कहा कि देखो, तुम घोड़ा ले तो गए हो, लेकिन ये बात किसी को मत कहना, अन्यथा फिर कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो गरीब के भेष में आया था, अपाहिज बनकर आया था। और तो भ्रष्टाचार के विरोध इन्होंने बिल्कुल। अपनी एक एजेंडा लिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी की राजनीति करने की कोशिश की। और आज अगर आप देखिए जिस तरीके से एक पर एक सारे जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जेल जा रहे हैं, विकेंद्रीकरण की राजनीति की शुरुआत इन्होंने करने को कही थी। आज आम आदमी पार्टी का नेतृत्व देखिए कैसा शीर्षस्थ है और कैसा एक व्यक्ति के आधार पर, एक व्यक्ति के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। तो राजनीति में कई दफा सिंबोलिज्म का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है विजय जी को आना चाहिए। कुल मिलाकर घिर गए केजरीवाल, मतलब जिस तरीके की राजनीति के जोर पर सत्ता तक पहुंचे, वही सबसे बड़ा हथियार यूएसपी आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राजनीति में सफाई करने के लिए हम आए हैं। उसी मुद्दे पर आज घिरे हुए केजरीवाल नजर आ रहे हैं। रुमाना जी, केजरीवाल साहब ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ये सब लोग तो जानते हैं, लेकिन यदि आपको उस समय का याद हो, क्योंकि हम लोगों की याददाश्त थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी जिस पर आरोप लगा देती थी उसकी गिरफ्तारी की मांग करती थी। मतलब ईडी, सीबीआई की मांग से शुरुआत करती थी कि भाई उनका इस्तीफा हो और उनकी गिरफ्तारी हो केवल आरोप पर। हाँ, जो राजनीति में शुचिता की बड़ी दुहाई दी जाती है। शुचिता की बात करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, शराब वाला जो घोटाला है उसमें पहले मनीष सिसोदिया जी की हो गई, जिस पर आपने कहा कि भाई वो उनका कोई लेना देना नहीं है, मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा मनीष सिसोदिया जी को। फिर संजय सिंह जी की हो गई, अब अरविंद केजरीवाल जी का नंबर आया है। और जो बात हम लोग बार बार करते हैं, तो क्यों नहीं मनीष सिसोदिया जी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मनीष सिसोदिया जी की जमानत क्यों नहीं ले पाई आम आदमी पार्टी, है ना? यदि उन पर नहीं होता तो कोर्ट करता, या संजय सिंह साहब के साथ भी ऐसा हो सकता है। और मुझे लगता है कि उनको, अरविंद केजरीवाल साहब को भी यही डर लग रहा है कि अब मेरा नंबर इस ट्रेल में आने ही वाला है और फिर मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये एक जो घबराहट है वो मुश्किल है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये तीनों लोग उसमें शामिल है कि नहीं है, लेकिन संजय राउत साहब जो कह रहे हैं वो भी बात ठीक है कि ईडी को आप बिल्कुल क्लीन चिट नहीं दे सकते कि वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से आरोप लगा रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ईडी पर भी सवाल खड़े करें, फिर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल खड़े करें, फिर चुनाव हार जाएं तो इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल खड़े करें, तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जनता इसको नहीं मान रही है। कुल मिलाकर अपने लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करते हैं ना, जब हम हर संस्था को सवालिया निशान लगाकर चले जाते, बोले मैं जाने को तैयार हूं, बात करते हैं, और ये कोर्ट चले जाते, जैसे प्रोफेसर साहब